गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स का सेकंड लेक्चर क्लास 11 नीट जेई एडवांस लेवल तक आपको पढ़ते रहिए, हमारे साथ सीखते रहिए, कॉन्सेप्ट बनाते रहिए। और लेक्चर नंबर 2 काइनेमेटिक्स टॉपिक रहेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड ये तो आपका वैसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपका हर यंग स्टूडेंट एवरीबॉडी चाहता है स्पीड हमारी हो, लाइफ की स्पीड अच्छी हो। तो एक्चुअल में स्पीड को हम फिजिक्स की भाषा में पढ़ें तो हम रेट ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। रेट ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय a moving particle in unit interval of time, ये फिजिक्स में एक्चुअल को डेफिनेशन नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को देख के सब चीजें बना सकते हैं। एक्चुअल में आप डिस्टेंस को, स्पीड को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा। ऐसे ही अभी हम स्पीड के बारे में, तो स्पीड एक्चुअल में आप कैसे मेजर करते हैं सर? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, क्लियर? ऐसे ही करते हैं ना, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है कि हम ये सपोज दिस वन इज मूविंग कार और स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हम 25 किलोमीटर पर आवर यूनिट और 25 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो हम इस मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट हो गया, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। और एक खास बात, एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम उसमें डिस्कस किए थे, स्पीड नेवर कैन बी जीरो और नेगेटिव। स्पीड नेवर कैन बी जीरो और नेगेटिव। मूविंग बॉडी है, इट मींस उसका स्पीड है, तो मूविंग बॉडी जीरो वाली बात खत्म होगी और नेवर कैन बी नेगेटिव। यही स्टेटमेंट आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी बताया था कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस नेवर कैन बी जीरो और नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से, स्पीड को, उसके बाद फिर हम स्पीड वर्सेस वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो यहाँ एक टर्म और मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे या आप अपना बुक्स पढ़ेंगे तो कहीं कहीं टर्म्स यूज होंगे। क्या टर्म यूज होंगे? यूनिफॉर्म स्पीड, और कुछ जगह होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? आपने नोट किया स्पीड को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या वॉक बैक कौन सीधी रख के बैठ जाइए आप, बिल्कुल मजा आने वाला है। देखो यूनिफॉर्म स्पीड इट मींस हमें देखो व्हेन a moving particle covers equal distances in equal interval of time, that is यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखा हमने? नोट कर सकते हैं, when a moving particle covers
इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म, अब आप समझ गए होंगे। यहां नोट करिए, व्हेन a moving particle covers unequal distances in equal interval of time, when a moving particle covers unequal distances, यहाँ पे क्या है, equal distances in equal interval time, यहाँ पे क्या है, unequal distances in equal interval of time। क्लियर सर? थोड़ा फील आना चाहिए ना फिजिक्स, यही तो देखो फील आता है। मूविंग कार ले रहे हैं, क्लियर? यहां 0 से स्टार्ट होता है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और किलोमीटर। इसमें देखो 0 to 5 इसको यहां पहुंचने में लगा 5 सेकेंड, यहां पहुंचने में लगा इसको 5 सेकेंड, इस इंटरवल में भी 5 सेकेंड, यहां भी 5 सेकेंड। तो क्या पढ़ोगे आप? covers equal distances in equal interval of time। इक्वल का मीनिंग है कि 5 मीटर 5 सेकेंड में, नो ऐसे आप इक्वल का मतलब जैसे ये डिस्टेंस है 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, हो सकता है इसमें 2 सेकेंड्स लगाए इसमें, तो नेक्स्ट 5 मीटर भी इसने कितने में 2 सेकेंड में कवर किया, नेक्स्ट 5 मीटर भी कितने में कवर किया 2 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट भी कितने में कवर किया 2 सेकेंड में। इट मींस दिस कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, दिस कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। आप समझ गए होंगे। सपोज नाउ दिस कार बी 5, 10, 15, 20 मीटर, यानी ईच पार्ट कितना है 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। लेकिन इसको 5 मीटर को कवर करने में हो सकता है 1 सेकेंड लगा, यहाँ 2 सेकेंड लगा, यहाँ कोई 4 सेकेंड लग गया, यहाँ 5 सेकेंड, तो डिफरेंट हो गया। एक ये तरीका। दूसरा ये भी हो सकता है कि फर्स्ट 1 सेकेंड में इसने 5 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में हो सकता है इसने 8 मीटर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने 7 मीटर किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में इसने 15 मीटर कवर किया। तो हमने क्या कहा, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम इंटरवल सभी का 1 सेकेंड लिया है, जबकि कवर्ड डिस्टेंस 5 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर, 15 मीटर। अरे समझ गए ना? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर? तो आई बात समझ में कि डिफरेंट डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल में है, इट मींस नॉन यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्लियर? ओके। और अब हम बात करने वाले हैं इसके यूनिट की। देखो यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें तो आपको इन जनरल मीटर पर सेकेंड और मे बी किलोमीटर पर सेकेंड यहां मिलेगा। लेकिन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप सोल्व कर रहे हैं, ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड में हो सकता है डाटा किलोमीटर पर सेकेंड में दिए हो और उसके आंसर्स के ऑप्शन आपको मीटर पर सेकेंड में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो किलोमीटर पर आवर हो सकता है, किलोमीटर पर सेकेंड हो सकता है, तो हम ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर। क्या ले रहे हैं? किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1000 मीटर। आर का मतलब कितना सेकंड हो गया? 60 × 60 3600 सेकंड। और इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अब बात समझ में आ गई
कि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप डायरेक्ट अब इतना मत करिए, 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर? और जो भी अपने को गिवन वैल्यू बाय द वे मीटर पर सेकंड में है और हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। आई क्या बात समझ में? और क्वेश्चन सोल्व करते समय छोटी छोटी चीजों में टाइम थोड़ी ना कंज्यूम करेंगे, हमें समझ में आ गई कि किलोमीटर पर आवर में मिला है डाटा, आंसर हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। बोलो तो 5/18। यदि हमें डाटा मिला है मीटर पर सेकंड में, आंसर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझते रहिए। और अब मैं इसी को देखो, ये था हमारा स्पीड। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन तो आप जानते हो ना, मीटर पर सेकंड है किलोमीटर, मीटर का हम एल से लिखते हैं, इसको टी से लिखते हैं, इट मींस L1 ऊपर लेंगे तो t - 1, दिस वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्लियर? अब हम अच्छे से समझने वाले हैं इनको स्पीड। एक क्वेश्चन बीच में मैं आपको बता दूं, बहुत ही शानदार, आप कैच कर लिया यदि कंपटीशन पे आप रखते हो। हमने देखो स्पीड की एक छोटी सी बात सीखी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो मैं एक स्टेटमेंट आपको देता हूं फर्स्ट, क्या नोट भी कर सकते हैं। फॉर, पहले मैं यूनिफॉर्म के लिए ले रहा हूं, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, for uniform speed, acceleration must be zero, अब इस सेकंड स्टेटमेंट में ले रहा हूं उसके लिए, for uniform speed acceleration may be zero or non-zero। बताइए सर, हम ये चीजें तो अभी आपने बताई ना, और वैसे भी तो 9th-10th के लेवल की हमें आती है, तो बच्चा सिंपल क्वेश्चन में जल्दी करता है, और जल्दी करके यूनिफॉर्म स्पीड इट मींस v इक्वल टू कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन सर वो तो हमने 9th में सीख लिया था, चेंज रेट ऑफ स्पीड, चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पे स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है। और जबकि एक्सेलरेशन तो नाम ही किसका है? वेरिएबल स्पीड का, तो यहाँ तो चेंज नहीं हो रही, v कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन 0 होगा। ऐसे करते ही बेटा आपका आंसर हो गया रॉन्ग, और आपको मार्क्स मिले -1, यानी नेगेटिव मार्किंग हो गई, क्योंकि स्टेटमेंट देखो क्या था, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। क्लियर? जब हमने देखा तो हमने राइट किया, ठीक है सर सही तो लिखा होगा, लेकिन आंसर कैसा हुआ हमारा? रॉन्ग। क्यों हुआ? अभी हम आपको इस आंसर का एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। देखो यूनिफॉर्म स्पीड इसके बाद बताने वाले हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के। देखो यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम? स्ट्रेट लाइन मोशन, for uniform speed acceleration must be 0। करेक्ट है? तो सर यही तो हमने बताया था, यहां पे लिखा और यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, आप भी यही बता रहे हैं। आगे और सुनिए हमारी बात को, और तसल्ली, इतना जल्दी नहीं, नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं करना। क्लियर? अब दोबारा मैं देखो दूसरा स्टेटमेंट, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। यहां पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, जबकि स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अब आपके सर आप भाई बात कर रहे हैं, क्यों? तो यहां एक्सप्लेनेशन क्या है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ही सर्कुलर मोशन होती है तो देखो यहां पे कोई पार्टिकल है, स्पीड v है, यहां जब पार्टिकल आया तो भी स्पीड v है, यहां जब पार्टिकल आया तो भी स्पीड v है, और यहां जब पार्टिकल गया तो भी स्पीड v है। तो इट मींस स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बट देखो डायरेक्शन हमेशा कंटीन्यूअसली चेंज, डायरेक्शन इज चेंज और एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर। तो यहां पर देखो इधर फोर्स भी लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है। क्लियर? तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड में देखो इसी स्टेटमेंट रॉन्ग लिखा है, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन में भी जीरो और नॉन जीरो। अरे इतनी बात साइंस के बच्चे हो, तो यहाँ लैंग्वेज चेंज की ना हमने, मे बी जीरो और मे बी नॉन जीरो। देखो मे बी जीरो, मे बी नॉन जीरो, इसकी बात की दोनों वैल्यू। मस्ट बी जीरो का मतलब जीरो ही होगा, नॉन जीरो की कोई चांस नहीं है, जबकि यहाँ पे जीरो और नॉन जीरो दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों से, सिंपल क्वेश्चनों से और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है ना। यहाँ टाइम एक्यूरेसी, टाइम एंड एक्यूरेसी खेल इसी का है कि कम समय में और एक्यूरेसी, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप जीत पाएंगे। क्लियर? और अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। तो अब काफी कुछ दोनों का ही यदि मेजरमेंट हमें करना है तो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर से करने वाले हैं। यूनिट सेम है, बोलने में भी सेम है, और आम लोगों के समझ में भी नहीं आएगी, फिजिक्स वालों के ही ये बात समझ में आती है कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट टर्म्स, बाकी तो एक ही बात है। तो हमें इसको समझना है। स्पीड यहाँ पे हमने बताया, जैसे हमने डाटा दिया 40 किलोमीटर पर आवर, ए कार इज मूविंग इज 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ भी हमने वो बोला ए कार इज मूविंग 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, इतना सा डिस्टेंस है, इतना सा डिफरेंट, कितना, यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ। इट मींस यहाँ हमने जो बात की है वो सिर्फ किसकी की है, मैग्नीट्यूड की बात की है, मैग्नीट्यूड की बात की है, मैग्नीट्यूड की बात की है। इट मींस ये जो क्वांटिटी है कैसी है, स्केलर है। यहाँ पे हमने देखो 40 किलोमीटर तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसके साथ हमने लिखा है नॉर्थ, ये क्या है, इसका डायरेक्शन है। नॉर्थ क्या है, इसका डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इट मींस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? और इसके फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी आज स्पीड से कि मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, मेरी 60 किलोमीटर पर आवर, तो इट मींस देखो क्या बोला आपने, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मे बी डिस्टेंस, मे बी डिस्प्लेसमेंट, आर टाइम, यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास यदि हमें स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो ये लिखा हुआ ना, इट मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हमें वेलोसिटी का चाहिए, हमें वेलोसिटी का चाहिए तो वेलोसिटी में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी हो गया। सिंपल सी बात सीखा ना आपने ये तो स्मॉल क्लासेस में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट। इट मींस स्पीड रिप्रेजेंट डिस्टेंस और वेलोसिटी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। यहां भी यही था कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है, डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू
फाइनल पॉइंट। इट मींस देखो हमारे पास यूनिट सेम होते हुए कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस किसका है? वेक्टर का डिफरेंस है। यहाँ पे हम बोलेंगे चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यहाँ पे बोलेंगे चेंज इन डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा अब? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी। और ध्यान रखेंगे स्पीड में हम शो करते हैं तो इसको v लिख लेते हैं, डिस्टेंस को d लिख लेते हैं, यहाँ t लिख लेते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट। यहाँ v लिखेंगे, d लिखेंगे, t लिखेंगे, ये एक जैसे हो गए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? हम एरो लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट एरो लगाते ही v डिस्टेंस, इसको पढ़ेंगे वेक्टर v। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर v। और ये क्या हो गया अब? वेक्टर। यहाँ पे d था, इट में डिस्टेंस था, ये डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर d। ये इन दोनों में डिफरेंस रहेगा, यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। और नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम। अब यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कैसे? यहाँ पे हम नंबर 1 दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड। और क्या पढ़ने वाले हैं हम? नंबर 2 इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड को दो कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। और ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट को भी, इसको वेलोसिटी को भी दो पार्ट में, नंबर 1 एवरेज वेलोसिटी एंड नंबर 2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो आप बात करते हैं ना ओवरऑल आज का दिन कैसा गया, तो हम कहते हैं हाँ यार ओवरऑल देखूं तो मॉर्निंग में बहुत अच्छा था, दोपहर में भी ठीक था, शाम को थोड़ा डल था, फिर बहुत अच्छा था। इट मींस ओवरऑल टुडे इज गुड, आज का दिन मेरा अच्छा था। तो हमने ये पूरे दिन का ओवरऑल बोला है, इट मींस हमने क्या बोला है? एवरेज बोला है। हम पर्टिकुलर बात करें 10 o'clock माई मूड इज वेरी गुड, ये हमने क्या बोला? एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब हमने बात की इंस्टेंटेनियस की। क्लियर? तो बिल्कुल वही बात है कि एवरेज स्पीड का मतलब हम ओवरऑल बात करेंगे, यानी ड्यूरेशन ए टाइम इंटरवल, ड्यूरेशन ए टाइम इंटरवल। तो इसमें हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम इंटरवल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, एवरेज स्पीड। यहां पे बात करेंगे स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहां पे एवरेज में क्या बात की? हम टाइम ड्यूरेशन की बात की। इंस्टेंटेनियस में क्या बात करेंगे? स्पीड ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अरे आ रही है ना बात समझ में? ये तो सिंपली हम इनको वर्डिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। डेली रूटीन की चीजें हैं, बोलते रहते हैं, और डेली रूटीन की है, इसी का नाम फिजिक्स है। देखो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड पर तो एवरेज स्पीड को देखो, हमने टॉपिक लिया, नोट कर लीजिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अभी हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात नहीं कर रहे, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। एवरेज डिस्टेंस का मतलब हम देखो, एवरेज स्पीड का हमें लेना है एवरेज स्पीड। क्या मीनिंग हुआ इसका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर लाइन लंबी लाइन में भेज दूंगा, यहाँ तो शॉर्ट में ही चलने दो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे समझेंगे? सिंपल तरीका देखो, a body covers S1, S2, S3 dash Sn distances in time t
T1, T2, T3 and Tn respectively. Then find the average speed. अरे छोटी सी बात ले रहे हैं, कोई मूविंग कार है, S1 S2 का मतलब हो सकता है 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर या 18 किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस है उनका अलग अलग हमें टाइम इंटरवल। इट मींस हमें क्वेश्चन में क्या मिला, डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल मिला। हमें पूछा क्या, एवरेज स्पीड। तो हमें एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला बना भाई, टोटल डिस्टेंस हमें देखो ये क्या इसने कि डिफरेंट यानी S1 S2 S3 Sn इनके टाइम इंटरवल T1 T2 T3 इस तरह से देखें। तो अब हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, देखो एवरेज स्पीड V एवरेज को ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 और प्लस दिस जो भी पार्ट है इसके Sn अपॉन टोटल टाइम ड्यूरेशन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। आगे बात समझो। इसी तरह से सेकंड केस सेकंड, ये हमने केस फर्स्ट केस सेकंड, यहां हमें दिया जाए इफ ए मूविंग पार्टिकल covers distance S1 S2 S3 and Sn with speed v1 v2 and v1 v2 v3 and vn, then respectively then find the average speed। ये पूछा हमसे। इट मींस क्वेश्चन में आपको क्या मिला, डिस्टेंस मिला और स्पीड टाइम नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। हमारा फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना है, हमें बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो क्वेश्चन में क्या मिला हमें, क्वेश्चन में मिला कि जो डिस्टेंस S1 S2 S3 इस तरह से है, इनकी जो स्पीड है वो है v1, इसकी जो स्पीड है v2, इसकी जो स्पीड है v3। सपोज टाइम T1 T2 T3 हमने सपोज किया, v एवरेज हमें लेना था, तो v एवरेज टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस Sn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 ये हमें लेना था, क्लियर, प्लस Tn ये लेना था। लेकिन क्वेश्चन में देखा कि टाइम गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है, तो टाइम t इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, आप नोट करिए इसको आराम से।